अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कुवैत में आप सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत जाना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी बड़ी अपडेट है जो कि सभी जान लेंगे हम। और आप किसी भी कंट्री से हों, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हों और 1 अगस्त के बाद में जो है कुवैत एंट्री करने वाले हों, तो भी मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है इस दौरान कुवैत के अंदर काफ़ी भुखमरी जो है हो चुकी है और जो अजनबी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, 3 बांग्लादेशियों का जो है खुलासा हुआ है कि एक मिस्र के बंदे को 3 बांग्लादेशियों ने मार दिया जान से। और जैसे ही पुलिस ने तहकीकात की तो 3 बांग्लादेश का नंबर जो है उसमें नाम आ चुका है। और वो जो काम करते हैं वो क्लीनिक का काम करते हैं, तीनों बांग्लादेशी। अब जैसे ही आगे की कोई भी डिटेल्स आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ अपना अगर किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा होता है तो थोड़ा सब्र कर लें, ताकि आपको इस तरह का कोई भी बेफजूल बेमतलब दिमाग में आइडियाज़ नहीं आवे। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अभी तक जो जब से काम बंद किया गया है, पाकिस्तान का जो है 5,000 यात्री जो है सफ़र कर चुके हैं, जिसमें कि टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा जो है काफ़ी महंगा वहाँ पे फैमिली वीज़ा भेजा जाता है। लगभग 800 केडी से 2500 केडी तक वहाँ पे जो बेचा जाता है। तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट जो हैं उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कमाई होती है। अगर आप भी किसी तरह से कहीं पे भी वीज़ा लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से लें और किसी भी तरह से आपके साथ में गलत ना हो सके, तो वो सारी चीज़ का ध्यान रखें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है वो डीच से की तरफ से आ रही है, जिसमें कि आपको मालूम है जो सिविल एविएशन की तरफ से आ रही है। अगर आप 1 अगस्त के बाद में जो है सफ़र करना चाहते हैं अपने देश से कुवैत को, या कुवैत से इंडिया को, या बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, तो सबसे मेन चीज़, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले 4 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा और जो भी हेल्थ के रूल रेगुलेशन होंगे आपको सारे फॉलो करने रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले मास्क आपको लगाना होगा, सामाजिक दूरी आपको मेंटेन रखनी होगी, और आपको जो है वहाँ पे जाने के बाद में जो आपका टेम्परेचर है वो भी चेक किया जाएगा। और उसके बाद में आप अपना हैंड बैग, कम से कम हैंड बैग में चीज़ें जो है उसमें डालें, और जो ज़रूरत की ज़्यादा ही ज़रूरत की दवाई किसी भी तरह की आपको चाहिए तो वो डाल सकते हैं। बाकी बेफजूल मतलब कोई भी चीज़ ना डालें उसके अंदर, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो अपना टिकट वगैरह दिखाना है वो भी अपने फ़ोन के हिसाब से ही दिखाना, दूरी बना के दिखाना है। और किसी भी तरह से आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ को छूना नहीं है ज़्यादातर, और लोगों से भी दूरी बना के रखना है। यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज़ को छू लेते हैं तो वहाँ पे जो कर्मचारी टहलते हैं फिरते हैं तो वो आपको सख्ती देंगे कि आप किसी भी चीज़ को इस तरह से बेफजूल मतलब ना छुएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी जा रही हैं, और सैनिटाइज भी किया जा रहा है पूरे एयरपोर्ट को। और आपका जो टिकट रहेगा वो आप अपने फ़ोन के अंदर रखें। किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आपने अगर टिकट निकलवाया है तो आप अपने फ़ोन के अंदर जो है मेल के अंदर डाल के रखें, और फिर वहाँ पे जो है जो भी प्रोसेस रहेगा वहाँ पे जाकर अपना चेक कराना है आपको। और किसी भी जो है अदर बंदों को जो है टर्मिनल में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो वर्कर हैं वहाँ के काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उन्हीं को जो एंट्री दी जाएगी, और जो सफ़र करने वाले पैसेंजर हैं उन्हीं को सिर्फ एंट्री दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। और भी कुछ इसके हवाले से नए रूल रेगुलेशन आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और लास्ट में आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट जो है वो 4 दिन का होना चाहिए, यानी कि 5वां दिन नहीं होना चाहिए, 14 दिन होगा तो भी चलेगा। और जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव जो जिस मेडिकल होते हैं उन्हीं से आपको निकलवाना है। जो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है इस तरह का ही जिस सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नए बताई गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी।
तो अगर किसी भी हवाले से कोई भी नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल सके। और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।